मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 25 मई के अपराह्न उपरांत इस 271वें अंक में भैया आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा भारतीय राजनीति ने भारत के हर गांव, हर जगह, परिवार, समाज में कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं कि इनको पता नहीं होता है कब, कहाँ, कितना, क्या और क्यों बोलना, और इस कारण वह स्वयं अपना अहित करते हैं, अपने समाज का अहित करते हैं। जिस संस्थान, जिस जगह वह काम करते हैं वहाँ भी अपना अहित करते हैं, उसका भी अहित करते हैं और हास्य का भी पात्र बनते हैं। लेकिन एक वर्ग के लोग ऐसे भी होते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में आप सब देखते होंगे, वो बड़े नपीतुली बात करते हैं और वे बड़ी, उनको जानकारी होती है मुझे कौन सी बात कब, कहाँ, क्यों और कितनी कहनी है और उसका क्या अर्थ है। ये सोचकर जो अपनी बात कहते हैं, उनकी बात को हम सब देखते हैं। उनका परिवार, उनका समाज, उनका गांव, उनका क्षेत्र, जहां वो कार्यरत रहते हैं मित्रों, जहां वो काम करते हैं, जिस संस्थान में, जिस विभाग में, सम्मान के पात्र बनते हैं और उन जगहों को भी वो सम्मान दिलाने में उनका ये व्यवहार मुख्य रूप से काम आता है। मित्रों, इस प्रकार आज इस बात को मैं आप सबके समक्ष भारतीय राजनीति के दो चेहरों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। वर्तमान नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में वर्तमान भारत की सरकार और हम सब, हमारा राष्ट्र किस प्रकार एक राक्षसी वृत्ति के आतंकवादियों द्वारा किए लगातार लंबे समय से कृत्यों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और ऐसे आतंकवादियों को आश्रय देने वाले देश, उनके संस्थानों और उस देश को समर्थन देने वाले, चाहे वो चीन हो, अजरबैजान हो, तुर्की हो, वह अन्य कुछ अपने चेहरे को छुपाए हुए दो मुंह राजनीति करने वाले अमेरिका व अन्य पश्चिमी राष्ट्र हो, उनको वर्तमान प्रधानमंत्री किस प्रकार स्थानों का चयन करके सिंदूर ऑपरेशन के समय और सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो बात कह रहे हैं, वह महत्व हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, वर्तमान चर्चा में मैं आपका ध्यान मैं आकर्षित कराना चाह रहा हूँ। बीकानेर में अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही है, उस बात के भावार्थ को हम सब समझें, उनके लहजे को समझें, उन शब्दों के पीछे छुपे उन्होंने कितना बढ़िया स्थान चयन किया है और कहाँ कहना वो चयन किया है, कब कहना वो चयन किया है और क्या बोलना है, कितना बोलना है और क्यों बोलना है, ये सब इन कसौटियों पर जब हम कसेंगे तो हमारी समझ में आएगा। मित्रों, लगातार बीकानेर वह स्थान है जहाँ अभी 22 तारीख के बाद उत्पन्न संघर्ष में पाकिस्तान ने अपने मित्र राष्ट्र कहे जा रहे तुर्की और चीन के ड्रोन व अन्य हथियारों के माध्यम से आक्रमण करने का प्रयास किया था। और इससे पहले हम सब ने देखा था कि आदमपुर एयर जो पोर्ट है सैनिक, वहाँ भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस जगह भी जाकर क्या संदेश देने का काम किया था। और पाकिस्तान के एक झूठे एजेंडे को कि आदमपुर वहाँ सब हमने साहब S-400 ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कर दिया, किस प्रकार अपने संदेश के माध्यम से पाकिस्तान ही नहीं पूरे विश्व को, खासतौर से चाइना और तुर्की जैसे देशों को भी समझाया था कि आपके ये जो डेले आपने फेंके थे, जिनके बड़े विश्व में आपकी तुर्की इंडस्ट्री का नाम था, किस प्रकार खरोंच भी नहीं ला पाए, मिट्टी में मिला दिए भारतवर्ष के अंदर, ये उन्होंने आदमपुर में दिखाया था। और किस प्रकार पश्चिमी राष्ट्र, खासकर अमेरिका और चीन को बीकानेर के जो अंदर संदेश दिया है, उस संदेश को हम समझेंगे। उन्हें कठोर से कठोर शब्दों में कहा केवल कोई बात नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, बात होगी तो इतनी होगी पीओ के संबंध में, कब आप उसे खाली कर रहे हैं, वहाँ से अपनी मिलिट्री कब हटा रहे हैं, और पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का अंग है, कश्मीर का अंग है, और जिसको लेने का संकल्प 1994 भारतीय संसद के प्रत्येक राजनीतिक दल ने संकल्प व्यक्त किया था।
और उस संकल्प के आधार पर वर्तमान सरकार पीओके को अपने देश के अंदर कानूनी रूप से मिलाने का अधिकार रखती है और वह उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार कठोर भाषा में उन्होंने कहा है। और इस संदेश का जो सबसे बड़ा भावार्थ है वह चीन के लिए। मित्रों, आप सबको जानकारी होगी, हमारे विपक्षी दलों को पता नहीं है जानकारी है या नहीं है, या वह कुछ जानकर अनजान रह रहे हैं कि चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर से लेकर लाखों लाख करोड़ डॉलर रुपए खर्च करके ग्वादर पोर्ट तक पाकिस्तान के अंदर के आर्थिक गलियारे का जो निर्माण किया है, और उस निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर मतलब भारतवर्ष का जो कश्मीर है उसके अंदर से होकर गुजर रहा है। और जब हम पाकिस्तान से ये बात कह रहे हैं तो इसके पाकिस्तान से इसका कम है मतलब ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं चीन है। चीन अपने को विश्व की दूसरी शक्ति समझता है और पहली शक्ति बनने की ओर है। और हमारा देश ने भी ये संकल्प कर दिया कि 2047 तक हम भी विश्व की 3 शक्तियों में एक स्थान अपना मजबूती से रखेंगे। इसके लिए हम भी संकल्पबद्ध हैं। और यह जो संदेश है वह केवल अमेरिका, चीन और जो पश्चिमी राष्ट्र हैं जो दबे छुपे तौर पर पाकिस्तान को और उसके द्वारा पाले गए आतंकवादी को समर्थन देने का काम कर रहे हैं, ये उनको था संदेश मित्रों। लेकिन दूसरी ओर हम देखेंगे कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, मुख्य विपक्षी दल के हमारे नेता श्रीमान राहुल गांधी जी हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कब कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और क्यों बोलना है और क्या बोलना है। जब उन्हें बोलने का मतलब आता है संसद के अंदर वक्फ संशोधन विधेयक बिल पर बहस में, वह भाग नहीं लेते, उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं लेता। और उन्हें जो बात पूछना है, जो सार्वजनिक रूप से पूछते हैं, किस प्रकार की हास्यास्पद बातें करते हैं कि हमारे साहब हवाई जहाज कितने गए, उतने गए, क्या हमारा नुकसान हुआ। अरे आप मुख्य विपक्षी दल है, ये सारी चीज़ें जब बैठ के होती हैं वहाँ आपको जानकारी दी जाती है, सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है। लेकिन आप केवल एक सस्ती लोकप्रियता व राजनीति के लिए, लेकिन जब आप जहाँ बोलना है, अभी आप कल संभवतः परसों पुंछ के सीमावर्ती गांव में गए थे, जो पाकिस्तानी मोर्टारों से वहाँ कुछ क्षति हुई थी, ऐसे परिवारों से मिलने गए थे। अच्छा निर्णय था। लेकिन वह स्थान था जिस प्रकार बीकानेर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सख्त भाषा में संसार के ऐसे राक्षसी आतताई आतंकवादियों का समर्थन करने वाले, ऐसे देश का समर्थन करने वालों को जो संदेश दे रहे थे, उसी तरह क्या बढ़िया होता कि हमारे देश का मुख्य विपक्षी दल का नेता भी वहाँ खड़े होकर पाकिस्तान व पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों व उनका समर्थन करने वाले देश के खिलाफ राष्ट्र के संकल्प के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर ये कुछ दृढ़ता से बात कहते तो निश्चित ही उनका स्वयं का सम्मान तो बढ़ता ही, और देश में भी उनके जो समर्थक हैं उनका भी सीना कहीं ना कहीं गर्व से चौड़ा होता। लेकिन अफसोस जब जहां उन्हें बोलना था वह नहीं बोल पाए, और उसका एक कारण भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केवल पीओके के बारे में वार्ता कही है, लौटाने पर होगी, कैसे लेना है, पाक को फौज वहाँ से कब हटाना है, और चीन को भी अपना वहाँ से जो उनने आर्थिक गलियारा बना रखा है वह कैसे समेटना है, ये संदेश देने का काम कर रहे थे। यदि यही संदेश पुंछ से खड़े होकर राहुल गांधी ने दिया होता तो ये राष्ट्रीय संकल्प जो 1994 संसद द्वारा लिया गया था, और सन 94 के बाद आदरणीय और सम्मानित भारत सरकार ने, विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, उन लोगों ने इस संकल्प के बारे में कितनी चर्चा की है हम सब जानते हैं। हमारे कांग्रेस व कांग्रेस के नेताओं ने कितनी चर्चा की है, कितने संसद में उस संकल्प को याद दिलाया है, वह हम सब जानते हैं। और लगातार सरकार उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार आतंकवादियों ने जिस प्रकार हमले किए हैं, पीछे भी एयर स्ट्राइक वगैरह हुई है, वर्तमान में भी उनके 9 आतंकवादी ठिकाने, सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करने का काम किया। ऐसे उनके हवाई अड्डों को पाकिस्तान के नेस्त नाबूद करने का काम किया। इन बातों की चर्चा विपक्षी दल नेता द्वारा न करके केवल भारतवर्ष की सरकार से, अपनी सरकार से
इस प्रकार के प्रश्न पूछना, जिन प्रश्नों को आधार बनाकर आज भारत और उनकी छवि को पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, ये दो भाव हैं। एक व्यक्ति के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है, केवल राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, और दूसरी तरफ ऐसे राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्वयं मेरा, मेरे परिवार का, मेरे बेटे बेटियों का, मेरे राजनीतिक दल का, और इसके बाद कहीं राष्ट्र का नंबर आता है। मित्रों, जिस प्रकार अब जैसी जिसकी भावना रहती है उसको वैसे ही चीज़ पसंद आती है। कबीर दास जी ने एक दोहा कहा है मित्रों, जल में बसे कमोदनी, चंद्र बसे आकाश, जो है जाको भावना सोते ही के पास। मित्रों, इसका भावार्थ कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में उगता है, लेकिन जब पानी में पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रतिबिंब कमल पुष्प के बराबर में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मान लो दोनों पास पास दिखते हैं, जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आया हो। मित्रों, उसी प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर अथवा ईश्वर रूपी राष्ट्र की भक्ति में लीन रहता है, राष्ट्र हित ईश्वर हित भक्ति को सर्वोपरि समझता है, तो ईश्वर ऐसे व्यक्ति के पास चलकर खुद आता है। ये कबीर दास जी का भावार्थ। मित्रों, हम सब देख रहे हैं किस प्रकार राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ईश्वर रूपी जनता किस प्रकार अपना सम्मान देती है उन्हें, और उनके पास लगातार उनके आह्वान पर एक स्वर में खड़ी होती है। इस देश की 140 करोड़ जनता, भारतवर्ष की जनता ऐसे आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ी हो जाती है कि वह लगता है जिस प्रकार चांद में पानी में अपना प्रतिबिंब उसका हम देखते हैं कमल के पास। भले ही वह कुछ जनता दूर दिखती होगी, लेकिन राष्ट्र हित के प्रश्नों पर वह जनता कितनी ही दूर हो, वह मोदी जी के पास नजर आती है। और ये सब देखकर विपक्षी दल बेचैन हो जाते हैं। विपक्षी दलों को अपने समय के कुछ कारनामे याद नहीं आते कि किस प्रकार बटाला एनकाउंटर केस को उन्होंने फर्जी बताने का काम किया, किस प्रकार अन्य चीज़ों को फर्जी बताने का काम किया। मित्रों, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में एक प्रसंग है, उसमें उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछा था कि 2008 के मुंबई में आतंकवादियों द्वारा किए इस भीषण हमले व नरसंहार के बाद आखिर आपके देश ने आपने कोई कार्रवाई कठोर क्यों नहीं की। तो आप जवाब सुनकर आपकी समझ में आएगा कि किस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग हैं ये कांग्रेस व इंडी गठबंधन के लोग। उन्होंने कहा हमने इसलिए कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई करने के कारण देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपती, और राष्ट्रवाद की भावना के कारण निश्चित ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल सकता था, समर्थन बढ़ सकता था। इस कारण हमने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जरा मित्रों, हम सब जाने समझे, क्योंकि हमारी स्मृति बहुत कमज़ोर है। हम कुछ बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं और फिर लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, बांटने वालों के, बांट के काटने वालों के और मिटाने वालों को। मित्रों, मैं एक बात आपके ध्यान में इस अवसर पर और लाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। 19 सितंबर 2065 की घटना है। गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता अपनी पत्नी व अन्य स्टाफ के लोगों के साथ अपने हेलीकॉप्टर से 1965 के युद्ध विराम हो चुका था, सारा कुछ शांत हो चुका था और वह अपने प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम में जा रहे थे। किस प्रकार अपने देश में हेलीकॉप्टर को एक मुख्यमंत्री है लगातार वहाँ के पायलट द्वारा पाकिस्तानी जो लड़ाकू विमान था उसको पायलट को ये संदेश दिया गया, बताया गया कि इसमें सीएम साहब बैठे हैं, लेकिन इसके बाद भी उस पाकिस्तानी पायलट ने गुजरात के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया और उनकी मृत्युखद स्थितियों में सभी लोगों की मौत हो गई। और कांग्रेस सरकार मुंह में दही जमा कर बैठी रही, कहीं भी विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को नहीं उठा पाई, ना ही इस घटना का कहीं बदला ले पाई। ये है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की मनोवृत्ति, जो मैंने आपके ध्यान में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की विचारों के माध्यम से बराक ओबामा के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत की थी, और 19 सितंबर 1965 की इस घटना की और विभिन्न घटनाएं
अगर मैं यहाँ आप सबके समक्ष बताने बैठूँ, आप सब जानते हैं समय बहुत हो जाएगा, लेकिन ये 2 घटनाएं मैंने आपके ध्यान में डाली। मेरा अनुरोध है कि आप इनको विस्मृत नहीं करेंगे, स्मृति में रखेंगे और इन घटनाओं के आधार पर लगातार इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कांग्रेस पार्टी जो लगातार टीका टिप्पणी संकट के समय में, संघर्ष के समय में ये उठाती रहती है, राहुल गांधी जी को अपनी व अपनी पार्टी के कारनामों को याद रखना चाहिए। कबीरदास जी के एक दोहे को और याद करना चाहिए, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा सदा की भांति मेरा आपको अनुरोध है, यदि आपको ये अंक पसंद आते हैं तो इन अंकों को लाइक करें, शेयर करें। और भैया दद्दा मेरे कई बार से कहना है कि जब परिवार के आपकी बात आपके साथ राकेश मेहता यूट्यूब चैनल परिवार के अंग बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।